हमारी जमीन की वो सतह जहां इस वक्त हम सब जिंदा मौजूद हैं, हमारी जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। इस वक्त जमीन की कोर में बहुत हैरानकुन और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमारी जमीन की कोर ने घूमना बंद कर दिया है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसके घूमने की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी जमीन घूमेगी, हमारी जमीन की कोर उसकी उल्ट डायरेक्शन में घूमेगी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हमारी जमीन की इंटरनल लेयर्स ने घूमना बंद नहीं किया, बल्कि वो जमीन की आउटर मोस्ट लेयर के मुकाबले में बहुत स्लो घूम रही है। सुनने में ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जमीन पर रहने वाले तमाम जानदारों पर इसका असर बहुत बुरा होगा। फ्यूचर में हमारी जमीन का साउथ नॉर्थ में चेंज हो जाएगा और हमारी जमीन का नॉर्थ साउथ की तरफ चला जाएगा, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जमीन की लेयर्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अच्छे से ये जान पाएं कि हमारी जमीन के अंदर असल में हो क्या रहा है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी जमीन की चाल कैसे बदल रही है और इसकी वजह से जमीन पर रहने वाले हर जानदार पर क्या असर होगा। ये बात आप जान लें कि हमारी जमीन सॉलिड बॉल की नहीं है, इसकी कई लेयर्स हैं। जमीन की सबसे अंदरूनी लेयर यानी कि इसकी कोर सॉलिड बॉल की तरह है, जो साइज में मार्स प्लेनेट जितना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि हमारी जमीन की इंटरनल कोर जमीन की अपर लेयर से तकरीबन 5000 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस इनर कोर के चारों तरफ एक लिक्विड आउटर कोर मौजूद है। इसके ऊपर एक और लेयर मौजूद है जिसे मेंटल लेयर कहा जाता है। इस लेयर की मोटाई 2900 किलोमीटर है। इसके बाद आती है हमारी जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसे क्रस्ट कहते हैं। इस सतह पर तमाम जानदार रहते हैं। ये बात आप जान लें कि अगर हमारी जमीन किसी सॉलिड बॉल की तरह होती तो इसकी हर लेयर एक ही स्पीड में घूम रही होती। यहाँ पर जमीन की अपनी ही दूरी पर घूमने की बात हो रही है, न कि इसके सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट करने की। हमारी जमीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने के साथ साथ अपनी ही दूरी पर भी घूम रही है। अगर ये एक सॉलिड बॉल होती तो इसकी तमाम लेयर्स एक ही सिंक्रोनाइजेशन में घूमती। लेकिन ये भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि हमारी जमीन की कोर इंडिपेंडेंटली घूम सकती है। ये बात आप जान ले कि इनर कोर की रोटेशन की ये इंफॉर्मेशन 1967 से 1995 के दरमियान साउथ अटलांटिक से अलास्का तक आने वाले तमाम अर्थक्वेक की सिस्मिक वेव रीडिंग को ट्रैक करके इकट्ठी की गई है, यानी कि वो अर्थक्वेक से जो जमीन की इनर कोर से ट्रेवल करते हुए आते हैं। उस स्टडी में साइंटिस्ट को ये पता चला था कि हमारी जमीन की इनर कोर इसकी अपर लेयर से बहुत ज्यादा तेज घूम रही थी। लेकिन जब न्यू स्टडी के साथ पुरानी स्टडी के पैटर्न को कंपेयर किया गया तो पता चला कि अर्थ की कोर ने घूमना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि जमीन की कोर ने अपने घूमने की डायरेक्शन को बदलने की कोशिश भी की है। ऐसा 2007 से 2009 के दरमियान हुआ था। ये बात आप जान ले कि ये ऐसा पहला इवेंट नहीं है कि हमारी जमीन की कोर में चेंजिंग हुई है। साइंटिस्ट का कहना है कि इनर कोर एक झूले की तरह कभी आगे और कभी पीछे को मूव करती है। एक मुकम्मल स्विंग 70 साल में कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 35 साल में इनर कोर की रोटेशन रिवर्स होती होगी। नेचर जियो साइंस में पब्लिश होने वाले एक आर्टिकल में अर्थ की कोर की इस मोशन को एक्सप्लेन किया गया, जो अभी मैंने आपको बताया। जब ये स्टडी पब्लिश हुई तो उस वक्त कुछ साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया था कि हमारी जमीन की कोर की रोटेशन रुक जाती है, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉन लिंकन ने इसे गलत करार दिया। उनके मुताबिक हमारी जमीन की कोर की रोटेशन अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई। लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये पॉसिबल है कि कोर का रोटेशन रेट बाकी लेयर्स की निस्बत डिफरेंट हो। 1990 के डाटा के मुताबिक हमारी जमीन की कोर इसकी सरफेस से ज्यादा तेजी से घूम रही है, जो तकरीबन 1 डिग्री पर ईयर फास्ट था। और रिसेंट स्टडी के डाटा के मुताबिक हमारी जमीन की कोर का रोटेशन रेट इस वक्त स्लो हो चुका है। इसी चेंजिंग की वजह से साइंटिस्ट कंफ्यूज हो चुके हैं कि कोर ने घूमना बंद कर दिया है। ये टोटल 70 साल का साइकिल है। लास्ट टाइम 1970 में रोटेशन रेट चेंज होना शुरू हुआ था और अब 2040 में फिर से यही चेंजिंग होगी। इस वक्त हमारी जमीन की कोर स्लो घूम रही है और 2040 में इसकी
स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन ये कहना गलत होगा कि जमीन की कोर की रोटेशन बंद हो चुकी है। हमारी जमीन के स्ट्रक्चर और इन रोटेशंस को समझने के लिए अर्थक्वेक्स की वेव्स को स्टडी किया जाता है, जो हमारी जमीन की कोर से ट्रेवल करके आते हैं। इसमें ये स्टडी किया जाता है कि ये वेव्स कितनी तेज और कितनी स्लो हैं। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारी जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक्स फोर्सेस के दरमियान इंटरप्ले कोर की रोटेशन रेट को स्लो या फास्ट करने का जिम्मेदार है। ये बात आप जान ले कि हमारी जमीन की छोटी से छोटी मूवमेंट और चेंजिंग्स साइंटिस्ट को परेशान कर देती हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जमीन ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। इस प्लेनेट पर जो कुछ भी होता है इसका ह्यूमैनिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड समुद्र में गुम होने वाले जहाजों और अपनी मंजिल से भटके हुए हाइकर्स को रास्ता ढूंढने में मदद करती है। कंपास जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट है और हमेशा से सही डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन अब जियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। कुछ वक्त के बाद एक फील्ड फ्लिप होता है, जिसकी वजह से साउथ नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाता है। 1900 में मैग्नेटिक नॉर्थ की लोकेशन नॉर्थ कनाडा में थी और इस वक्त अंटार्कटिक ओशन में मूव हो चुकी है। इसके बाद ये लोकेशन साइबेरिया की तरफ जा सकती है। ये लोकेशन चेंज का प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा जब ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा जो नेविगेट करने के लिए कंपास पर डिपेंडेंट है। हमारी जमीन की कोर की रोटेशन और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं। भले ही कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि अर्थ की रोटेशन रुकी नहीं बल्कि स्लो हो चुकी है, लेकिन चीन के साइंटिस्ट का ये कहना है कि सच में 1970 के करीब रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हुई थी और 2040 में फिर से चेंज होगी। पिकिंग यूनिवर्सिटी की टीम ने ज्यादातर 1995 और 2021 के दरमियान आने वाले जल्जलों को स्टडी किया और उनका कहना था कि 2009 के आसपास जमीन की कोर ने घूमना बंद कर दिया था और हो सकता है ये पॉज रोटेशन के डायरेक्शन चेंज के प्रोसेस का ही एक हिस्सा हो। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि कोर की रोटेशन दिन की लंबाई में होने वाली चेंजिंग से रिलेट करती है, जिसकी वजह से जमीन को अपनी दूरी पर घूमने में जितना वक्त लगता है उसमें चेंजिंग जरूर आ सकती है। इस वक्त हमारी जमीन अपनी दूरी पर तकरीबन 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है और इसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में तकरीबन 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड का वक्त लगता है। कोर के बारे में होने वाली न्यू स्टडी के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिन और रात में फर्क आ सकता है और मौसम में चेंजिंग भी आ सकती है। डाउन लिंकन ने तो ये भी कहा है कि जमीन की कोर में आने वाली इस चेंजिंग का सीधा ताल्लुक वोल्केनिक इरप्शन से है। ऐसे वोल्केनस जो जमीन के अंदर कई सालों से अनएक्टिव हैं, वो दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। उनसे निकलने वाला लावा बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तूफान भी आ सकते हैं और इसके साथ और भी बहुत ज्यादा चेंजिंग्स देखने को मिल सकती हैं। चाइना के साइंटिस्ट का कहना है कि रिसर्चर्स को इस पर मजीद स्टडी करनी चाहिए। क्या सच में 2040 में जमीन की कोर की रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।